हेलो स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर नंबर 8 के नोट्स हैं। एक्चुअली मैंने फुल वीडियो बनाया था बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इसका जो वॉइस है वो नहीं आ पा रही है। देन ऑल्सो यू हैव टू ट्राई, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअली ये नोट्स पर्पज़ से ही मैंने बनाया था। जैसा कि आप 5 पॉइंट ये स्लाइड में देख रहे हैं, प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उसी ही उतनी ही लंबवत दूरी पर बनता है जिसकी जितनी दूरी पर वस्तु का दर्पण। इस टाइप से आपको 5 पॉइंट्स इस स्लाइड में दिखाई दे रहे होंगे। और तीसरा देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण में परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है तथा उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर आती प्रतीत होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो आवर्तनांक है उसका कोई विमा नहीं होती है, मात्रक नहीं होता है। और अगर गोलीय दर्पण को आप पानी में रखते हैं, जल में रखते हैं, तो उसकी फोकस दूरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं। जैसे स्लाइड चेंज होती है मैं दूसरे भी आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। अब हम 4th पॉइंट पर आने वाले हैं। जैसे 4th पॉइंट को एक बार ये जैसे ही उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो इसमें परावर्तित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर एक पर आती प्रतीत होती है बच्चों। 4th नंबर पॉइंट को देख रहे हैं, जैसा कि सर बता रहे हैं, इसमें वीडियो में बता ही रहे हैं आपको। गोलीय दर्पण को अगर हम रखते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, क्या उसकी फोकस दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद में 5वें नंबर पर देखो, अपवर्तनांक का कोई मात्रक एवं विमा नहीं होती है, मतलब ये यूनिट लेस एवं डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ये हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं स्लाइड 1 के। अब स्लाइड 2 में हम देखेंगे। चलिए स्लाइड 2 देखते हैं बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब 2nd स्लाइड में देखते हैं। ये आ गई हमारी 2nd स्लाइड। तो 6वां पॉइंट पढ़ते हैं। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश एंटर होता है और वो आपको पता है या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, नॉर्मल से दूर हट जाता है, लेकिन जब विरल से सघन में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है, आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर सघन से विरल में जाएगा तो उसकी आवृत्ति में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य में अंतर आ जाएगा। विरल से सघन में जाने पर तरंगदैर्घ्य घटती है, और अगर कहें सघन से विरल में जाएंगे तो बढ़ती है। चाल भी ऐसे ही होगी जैसे तरंगदैर्घ्य है। 7वां पॉइंट देखते हैं बेटा। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, मतलब जो लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस के जैसा व्यवहार करता है। आप देख रहे होंगे। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपनी अवयवी रंगों, जैसा कि 8 नंबर का आपको दिखा है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है, जिसमें विवग्योर वी स्टैंड वॉयलेट, आई स्टैंड इंडिगो, विवग्योर ब्लू
ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसमें कहें वॉयलेट कलर की वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होती है और रेड कलर की वेवलेंथ लार्जेस्ट होती है, और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति, मतलब जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है। तो अगर कहें वॉयलेट की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है, और रेड ऐसा ही रेड का उल्टा। 9वें नंबर पर देखते हैं, अगर चलिए 9वें नंबर पॉइंट को देखें, अगर हमारी आईज हेल्दी है तो उसका जो फार पॉइंट है वो अनंत होता है, और उसका जो नियर पॉइंट होता है, लीस्ट डिस्टेंस विजिन होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमें बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक अधिक सामर्थ्य का या कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। आई होप दोनों स्लाइड को मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको समझाने का ट्राई किया, समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, फिर से इस वीडियो को मुझे अपलोड करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लास्ट वाले जो पार्ट रहेगा, जब मैं यहाँ से हट जाऊँगा तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोनों का। ओके, यस, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक्सप्लेन तो किया है बट स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। थैंक यू अगेन।